बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, सेवा करना तुम्हारे जीवन का श्रेष्ठ अवसर है। सेवा के लिए समूह में से निकलने का सुनहरा अवसर है। जब से तुमने संसार में जन्म लिया तभी से तुमने अपने अहम मैं को खुराक देनी शुरू कर दी। तरह तरह की खुराक देकर तुमने अपने मन को और अपने अहम को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना लिया है। इतना ही नहीं, संसार के अपने चिर परिचितों में तुम वहाँ पहुँचते भी नहीं हो जहाँ तुम्हारे मैं को और अहम को खुराक नहीं मिलती। तुम मान बढ़ाई के स्थानों में पहुँचने के लिए तैयार रहते हो। कभी कभी तो यह भी देखा जाता है कि जब तुम किसी संत महात्मा के दरबार में उनके दर्शनार्थ पहुँचते हो तो वहाँ भी अपने अहम की खुराक तलाश करते हो। यदि वहाँ तुम्हारे मन की खुराक नहीं मिलती तो तुम्हें वहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता। कई तो यहाँ तक कहते सुने जाते हैं कि हम तो अपने गुरुजी के यहाँ गए भी थे तो वहाँ हमसे पूछा भी नहीं कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। हम तो ऐसे ही चले आए और फिर कभी नहीं वहाँ वापस गए। ये गुरुमुख सत्संगी अपने गुरु के दरबार में परमात्मा की प्राप्ति के लिए गया था। इससे गुरुजी ने नहीं पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। गुरुजी तो जानते हैं कि तुम सूरत हो और सच्चिखंड से आए हो, परंतु तुम जानो कि कहाँ से आए हो और कौन हो। गुरु के अनुसार तुम मन हो और मानपुर से आए हो। कहाँ पहुँचोगे? गुरु न बचाए तो नरकों में पहुँचोगे। नरकों में क्या होगा? वहाँ कोट कोट कर पीसा जाएगा। सद्गुरु के दरबार में या संगत में जाकर क्या सेवा करोगे? वहाँ वह सेवा करो जिस सेवा से तुम्हारा अहम ज़्यादा से ज़्यादा मिट जाए, तुम्हारा मन ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध हो जाए, तुम्हारा ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान सिद्ध हो। तुम्हारा वह ज्ञान भी ज़्यादा खतरनाक होता है जो तुम्हारे अज्ञान को छुपाए रहता है, जो तुम्हारे अवगुणों को भी सद्गुरु सिद्ध करते हैं। जो ज्ञान तुम्हें सेवा से वंचित करता है, जो ज्ञान सत्संग में सम्मान पाने की फिराक में रहता है, जो ज्ञान सेवा करने वालों को आज्ञा देता है, ऐसे ज्ञान से तुम ज़्यादा और हर वक्त सावधान रहना। बल्कि इस ज्ञान को सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर देना। तुम सेवा को बोझ समझकर भी मत करना। कभी सोचो कि क्या करें, जब गुरुजी के चक्कर में फंस गए हैं तो अब यह सेवा तो करनी ही पड़ेगी, अन्यथा अब तो किसी भी सेवा का मिजान ही नहीं बैठता। बल्कि सेवा को कर्म कटने की मौज समझकर करो। उमंग और प्रेम से सेवा करो। जैसे संसार के कार्यों को अपनी मुख्य जिम्मेवारी और आवश्यक मानकर करते हो। मान लो कोई तुम्हारा बेटा या बेटी है तो उसका पालन पोषण, शिक्षण और विवाह तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? उनको मकान सवारी तुम नहीं दोगे तो और कौन देगा? यह तुम्हारे शरीर के अस्थायी पुत्र और पुत्री हैं, तो तुम तो परमात्मा की आत्मा और स्थायी पुत्र पुत्री संतान हो। तो परमात्मा ने तुम्हारे लिए सभी अनमोल धरोहर बख्शी है,
तो क्या तुम उसके प्रति अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाओगे? यदि परमात्मा और परमात्मा के प्रेमियों या परिवार की जिम्मेवारी तुम नहीं निभाओगे तो और कौन निभाएगा? क्या वह निभाएंगे जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की योनि में फिर रहे हैं, या मानव शरीर में भी वह निभाएंगे जो शराब पीकर यानी नशा करके बेहोश पड़े रहते हैं? और क्या वे निभाएंगे जो परमात्मा की सृष्टि में परमात्मा द्वारा पैदा किए गए मछली मुर्गा बकरा आदि का खून करके उनका मांस तक खा जाते हैं? जो दूसरों की हत्या करके उसका मांस खा जाता है, क्या उससे किसी सेवा की आशा की जा सकती है? तुम सेवा को सबसे ज़्यादा महत्व देकर और प्राथमिकता देकर सेवा करो। शायद तुम नहीं जानते हो कि आज जो तुम स्वस्थ हो, समृद्ध हो, समकालीन हो और तुम पर समय भी है, तो शायद इसीलिए कि परमात्मा तुमसे सेवा लेना चाहते हैं। हंस कर सेवा करो। जो सेवा करते हैं उन्हें परमात्मा सेवा करने लायक बना देता है। जो भाग्यशाली हैं और सेवा करना नहीं चाहते, उनको सेवा नसीब भी नहीं होती। अगर किसी दुर्घटना में किसी का अंग भंग हो जाता है, दाढ़ या टांग बाँह टूट जाती है, कारोबार में घाटा हो जाता है, नौकरी छूट जाती है, खेती में ओला पड़ जाता है, सब फसल नष्ट हो जाती है, संतान मंद बुद्धि पैदा हो जाती है, पति पत्नी अगाध रोगों से जूझता है, या संतान शराबी जुआरी अभिचारी हो जाती है, तो इन सब के बावजूद क्या तुम जीवित नहीं रहते हो? क्या तुम्हारा परमात्मा तुमसे दूर हो जाता है? ऐसी स्थिति में भी जब तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे साथ होता है तो तुम ऐसी स्थिति में भी सेवा से मत बचो। अपनी हर एक स्थिति में भी सेवा करो। सेवा भी वह करो जिस सेवा से तुम ज़्यादा से ज़्यादा बारीक हो। तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा मैं अहम। जब तुम परमात्मा के गली के मुंह पर पहुंचोगे, तब तुमको उस झीनी यानी तंग गली में प्रवेश होना होगा। तंग गली में प्रवेश होने के लिए तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा बारीक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हल्का पतला सूक्ष्म होना चाहिए, जो उस तंग गली में आसानी से प्रवेश कर सको। तुम्हारा मोटापा और भारीपन गली में प्रवेश नहीं होने देगा। तब तुम्हारी सेवा भी तुम्हारा पैमाना होगी। तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्री, तुम्हारे विचार, तुम्हारे आचरण कितना निर्भर हैं, कितना बारीक हैं, यह तभी पता चलेगा। कितने ही सत्संगी अभ्यासी अपने मन से और विचार से सोचते रहते हैं और अपने साथियों में कहते रहते हैं कि हमें तो गुरु की शरण में पहुँचे हुए काफ़ी समय हो गया और हम अपनी आस्था में इतने पक गए हैं कि जब भी परमात्मा के मिलाप की गली में प्रवेश करना होगा तब उसमें आसानी से गुजर जाएंगे। वह मात्र कहते रहते हैं, कभी झीनी गली में प्रवेश करने का प्रयोग नहीं करते। जब वह प्रयोग करेंगे तो परिणाम शून्य ही मिलेगा, क्योंकि उनके कहने मात्र से परिणाम उनके अनुसार नहीं हो जाता। तुम जिस परिवार में, जाति में, समाज में या धर्मों में स्थूल शरीर में जन्म लेते हो, तुम्हारे जन्म से पहले क्या उस परिवार, जाति, समाज या धर्म में जीवन जीने के लिए कोई रीति रिवाज, नीति या धारणाएं नहीं थी? क्या उन्हीं रीति रिवाजों के दायरे में वह उस परिवार या जाति अपना जीवन नहीं जी पा रहे थे? तुम तो उस जाति या समाज में बाद में आए हो। तुम्हारे आने से पहले वह जाति समाज अपने कितने ही जीवन जी चुकी थी। यहाँ तक भी है कि जब जाति समाज अपने जीवन जीने से पूरी तरह संतुष्ट भी थी। अब तुम उस जाति या समाज में जन्म ले चुके हो और अपने पूर्व संस्कार व भक्ति के बल से सतगुरु की शरण में पहुँच चुके हो।
क्या अब तुम अपनी जाति या समाज के रीति रिवाज और कर्मकांडों को अपनाओगे नहीं, जिन्हें अब तक अपनाते आ रहे हो। गुरुमुख होने से पहले तुम परंपरागत और समूहगत जीवन जी रहे थे और उस जीवन से पूरी तरह संतुष्ट थे। अब सद्गुरु की शरण में पहुंच गए हो तो सद्गुरु तुम्हें तुम्हारी रीति रिवाज या परंपरागत धारणाओं से हटाकर अपने किन्हीं निजी रीति रिवाज या धारणाओं या परंपराओं से नहीं जोड़ते। तुम जिस जाति, परिवार, समाज या धर्म में रहते रहे हो, सद्गुरु तुम्हारी दृष्टि बदल देते हैं, बाहर से भीतर को मोड़ देते हैं, तुम्हारी दिशा बदल देते हैं, तुम्हें दूसरों से स्वयं पर स्थित कर देते हैं। गुरुमुख होने से पहले तुम आँख बंद करके कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाते और उसे ही अपने भीतर संभाल कर सजोए रखते हो। सद्गुरु तुम्हें सत्य असत्य का पारखी बना देते हैं, जड़ और चेतन का पारखी बना देते हैं, शरीर व आत्मा का पारखी बना देते हैं, आत्मा परमात्मा का पारखी बना देते हैं, असली और नकली का पारखी बना देते हैं, ज्ञान अज्ञान का पारखी बना देते हैं। जब तुम हीरा परखने वाले जोहरी की तरह पारखी हो जाते हो तो तुम पत्थर और हीरे को परख कर पत्थर को फेंक देते हो और हीरे को ग्रहण कर लेते हो, नकली को त्याग देते हो और असली को ग्रहण कर लेते हो, धातु के परमात्मा को त्याग देते हो और चैतन्य परमात्मा को ग्रहण कर लेते हो। जब तुम अपने भीतर स्वयं का अनुभव कर लेते हो तो दूसरों की अनदेखी और अनसुनी बातों को तो क्या तुम ग्रहण करोगे। सद्गुरु का यही उपदेश है कि तुम स्वयं से जुड़ो और स्वयं को अनुभव करो। सत्य से जुड़ने में और स्वयं को अनुभव करने में तुम्हारा जो सहयोग होगा उसे स्वीकार कर लो और जो बाधक हो चुके हैं उसे नकार दो। तुम्हारे जन्म लेने से अब तक तुमने कितनी ही ऐसी धारणाएं, परंपराएं, मान्यताएं, रीति रिवाज और कर्मकांड अपना लिए हैं कि वह तुम्हारे पालते पोसते बहुत मजबूत और मोटे हो गए और वह तुम्हें अभ्यास करते वक्त 10वें द्वार की गली में प्रवेश नहीं होने देते। तुम्हारे बार बार अभ्यास करने पर भी तुम्हें बाहर को ही खींचते हैं। ऐसी हालत में तुम्हें चाहिए कि गुरुमुख सत्संग की संगत जाकर ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्मुखी अभ्यास करने वाले प्रेमियों की संगत करो, ताकि पूर्व मान्यता और धारणाओं का पोषक न हो सके। उन सत्संगी और अभ्यासियों से भी बचना जो नाम से ही तथा कथित गुरुमुख सत्संगी और अभ्यासी हैं, परंतु वह भीतर नहीं मुड़े हैं और शब्द से भी नहीं जुड़े हैं, बल्कि जहाँ से सद्गुरु की तरफ चले थे वहीं के वहीं खड़े हैं। बहुत सत्संगियों को देखा गया है कि जब तक वह सेवा से नहीं जुड़े हैं, यानी जब तक उन्होंने सेवा की जिम्मेवारी नहीं संभाली है, तब तक उनके मन, विचार, रीति रिवाज और कर्मकांड नहीं बदले। सेवा करने से तुम्हारे शरीर, मन, अहम विचार सद्गुरु के नाम और स्वरूप से जुड़े रहते हैं, यानी लुप्त रहते हैं।